नमस्कार, ओम शांति। देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और राजस्थान के सीएम से बीके सदस्यों की विशेष मुलाकात। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से दिल्ली स्थित उनके आवास पर ब्रह्मा कुमारीज के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, बीके प्रकाश तथा बीके शिवका ने मुलाकात की और 9 वर्ष की बधाइयां देने के साथ संस्था के मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इसके अलावा जयपुर सीएमओ में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा से भी संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा, बीके प्रकाश, बीके चंद्रकला तथा मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल व बीके शिवका ने मुलाकात कर बधाइयां दी और माउंट आबू आने का निमंत्रण देते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय मानवाधिकार काउंसिल द्वारा बीके गीता डॉक्टर अंबेडकर पीस अवार्ड से हुई सम्मानित। विश्व में शांति परमात्मा ही ला सकते हैं और हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां उनकी संतान होने के नाते शांति दूत बन समाज में शांति, प्रेम और सद्भाव लाने का श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। इसी अतुलनीय योगदान के लिए भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर गीता को मुंबई मीरा रोड में राष्ट्रीय मानवाधिकार काउंसिल के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर पीस अवार्ड से नवाजा गया। जीसीसी क्लब के सेंट्रल हॉल में मानवाधिकार काउंसिल के 11वीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बीके गीता को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया, जहां इस समिट में देश भर से नामचीन लोग पहुंचे थे। मधुबन न्यूज की संवाददाता हर्षा लापसिया ने इस खुशी के मौके पर उनके विचार जाने। बहुत बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ पर हाजिर थे और जब ये अवार्ड मिला तो एक विश्वविद्यालय का नाम भी इसमें रोशन हुआ। तो दीदी, आप क्या कहना चाहेंगे और आपका जो मैसेज था वो भी आज आप लोगों को यहाँ पे सुनाएं। मेरा मैसेज उनके प्रति यही है कि वास्तव में पीस वो तो परमपिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं और इसके लिए हर एक को केवल अधिकारों की बात नहीं करनी है, लेकिन अपने कर्तव्य को भी निभाना है। जब हम कर्तव्य निभाएंगे तभी हमारा अधिकारों को मांगने का भी अधिकार है। साथ ही साथ जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और हर प्रकार के शोषण से मुक्ति, ये एक बेसिक मानवाधिकार माने गए हैं, परंतु इन सब का आधार है ज्ञान, जागरूकता और इन सब का आधार है पवित्रता। तो हम मानसिक पवित्रता के लिए जो कोशिश करते हैं, इसके बिना समाज में अधिकारों की बात हो ही नहीं सकती। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो हम बहनों के द्वारा पूरे विश्व में शांति का संदेश दे रहे हैं, सभी के मन को पवित्र बना रहे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को भारत को सशक्त बनाने का संदेश। राष्ट्रीय युवा दिवस पर जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र के द्वारा सशक्त युवा सशक्त भारत विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव नयन जैन समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने युवा पीढ़ी को राष्ट्र का विकास का स्तंभ बताते हुए उन्हें सशक्त बनने की प्रेरणा दी। जैसे तारों का कनेक्शन पावर है, पावर हाउस से है, तो वो करंट इसमें आ गई तो देखो बल्ब जल रहा है, पंखा हवा देगा, माइक आवाज फैलाएगा, उसको वहां से करंट मिल रही है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में वैल्यूज आ जाए, सद्गुण आ जाए, जो हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, हमारा सर्वांगीण विकास करते हैं। अब ये सारे गुण का स्रोत, ये मन को शक्तिशाली बनाने का शक्तियों का स्रोत वो कौन है? उसको हम कहते हैं परम पिता परमात्मा। जरूरी नहीं हर सफल इंसान अच्छा हो, लेकिन हर अच्छा इंसान सफल जरूर होता है, ये मैंने देखा है। और मैं चाहूंगा कि सभी अपने आचरण को ऐसा रखें, कोई उंगली उठा के ये ना बोले कि ये लड़का ये था या फिर ये लड़की ऐसी थी, ये बोले कि यार ये बंदा था, मुझसे मिला था और इतना अच्छा था कि बहुत कुछ सीखने को मिला, अच्छी अच्छी हमें चीजें सीखने को मिली। आजकल यूथ ही है जो न्यू आइडियाज लेके आ रहा है उन चीज़ों के लिए जो भारत में मिल नहीं रही है, वो न्यू चीज़ें बनाता है ताकि हमें कहीं से वो मंगवाने ना पड़े। ये भी एक तरीका है कि हम भारत को बेस्ट बना सकें। बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग हिचकिचा जाते हैं कभी कभार बात करने से पहले, तो ये नहीं होना चाहिए। जो बोल नहीं सकते उनको भी लगता है कि हम ना बात करें, सामने वाले को समझ आएगा कि नहीं, तो यही बैरियर वो कह रहे हैं कि आप सबको भी ध्यान रखना चाहिए कि ना होए। जैसे सब अपने बड़ों से सीखते हैं, वैसे ही अगर आप लोग ही अभी से ये चालू कर देंगे तो आपके आगे की जनरेशन भी फिर इसी चीज़ को फॉलो कर पाएगी।
राजकोट में सरदार धाम द्वारा आयोजित बिजनेस एक्सपो, जो देश का सबसे बड़ा एक्सपो बना और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसमें आध्यात्मिकता के प्रति लोगों में जागृति लाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज को भी स्टॉल्स दिए गए। इस अवसर पर राजकोट सेवा केंद्र के द्वारा लगाए गए स्टॉल का 4 दिनों में लगभग 1 लाख से अधिक लोगों ने विजिट किया तथा विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय से ही भारत को स्वर्ग बनाया जा सकता है, इस बात का अनुभव किया। इस दौरान एक्सपो के ऑर्गेनाइजर, ट्रस्टी और सभी कंपनी वालों से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू, बीके किंजल, बीके विधि ने मुलाकात की और ईश्वरीय संदेश देते हुए सौगात भेंट की। एक्सपो में लगे स्टॉल्स के जरिए लाखों लोगों को ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ। आज के संघर्ष भरे युग में नैतिक मूल्य और आध्यात्मिकता कितना जरूरी है, ये आज सभी वर्ग के लोग साफ महसूस कर रहे हैं। यहाँ हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो ग्लोबल नॉलेज पब्लिक स्कूल के टीचर्स के लिए विशेष इसी विषय पर लातूर सेवा केंद्र के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशेष रूप से शिवाजी नगर ब्रह्मा कुमारीज पाठशाला की संचालिका बीके प्रयाग, बीके कंचन और बीके किशोर ने नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा से भारत को श्रेष्ठ बनाने का आह्वान किया और राज्यों का अभ्यास कराया। ओम शांति। आज आधुनिक शिक्षा से मनुष्य शिक्षित तो हुआ है, लेकिन चिंता, भय, मानसिक बंधनों से मुक्त नहीं है। लेकिन कहा जाता है विद्या ऐसी हो जो बंधन मुक्त बना दे। सशक्त और बंधन मुक्त संस्कृति को स्थापन करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षा प्रभाग द्वारा मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिक से हम भारत को फिर से मूल्यवान, चरित्रवान भारत बनाएंगे। मन की शांति और मन की शक्ति विषय पर आयोजित इस शिविर में हिस्सा लेने वाले सभी टीचर्स ने कार्यक्रम की खुले दिल से प्रशंसा की। जो 2 दिन में मैंने अनुभव किया है मुझ में, और ये जो राजयोग का ब्रह्मलोक से, आत्मा का ब्रह्मलोक से जो मिलान हुआ है, उसके बाद मुझ में जो बदलाव आया है ये बहुत ये असाधारण है। क्योंकि मुझ में जो घर जाने के बाद ये पूरा दिन काम करने में चिड़चिड़ापन, मन में जो अनेक नकारात्मक विचार आते थे वो बहुत कम हुए हैं। मेडिटेशन यानी क्या? राजयोग मेडिटेशन, सभी मेडिटेशन का गुरु जिसे बोलते हैं वो राजयोग मेडिटेशन। इसमें हमें सिखाया गया कि आप मेडिटेशन कैसे करना है, अपने आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलवाए, वहाँ तक कैसे जाना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें इस मेडिटेशन में सिखाई गई। The power of mind and the peace of mind is necessary to turn the today's education system. Actually, this program was arranged for students and teachers in our school. So I am very happy. I am feeling very nice today because all these moral values in education are very necessary for the overall development of teacher and student also. दरअसल 15 दिन पहले इसी स्कूल के बच्चों के लिए 3 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया था, जिसकी सफलता और सकारात्मक परिणाम को देखते हुए स्कूल के चेयरमैन रमेश बिरदार के द्वारा शिक्षकों के लिए यह शिविर आयोजित हुआ। पिछले महीने में 27 दिसंबर को राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली ये राजयोग मेडिटेशन का आयोजन किया था। उसमें 3 दिन के आयोजन में जो हमने बच्चों की तरफ से बातचीत की है और उनके तरफ से जो हमको रिप्लाई आए, उसमें बच्चे ये कहने लगे थे कि रात में जब हम पहले सोते नहीं थे जल्दी, तो इस मेडिटेशन के माध्यम से वो जल्दी सोने लगे, और उससे भी ज़्यादा ये कहने लगे कि हमारी नींद जो थी बहुत डीप थी। तो एजुकेशन की शिक्षा के माध्यम में जब हम सोचते हैं कि जब हमारी नींद अच्छी तरह से होती है तो हमारा जो मन बहुत शांति से काम करने लगता है। ओडिशा में ब्रह्मा कुमारी सेवाओं के 50 वर्ष पूर्ण होने पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन धूमधाम से मनाया गया। बालीसाही सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित भव्य समारोह में कटक सब जोन प्रभारी बीके डॉक्टर कमलेश ने अपनी शुभकामनाएं दी, तो वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुलोचना ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव सभी के साथ साझा किया। मौके पर बालीसाही सेवा केंद्र के बीके शिप्रा,
NRRI के डायरेक्टर डॉक्टर अमरीश कुमार नायक, SCB मेडिकल के डीन प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु शेखर मिश्रा, आचार्य हरिहर कैंसर हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट BK प्रतिभा, BJD प्रेसिडेंट उत्कल केसरी परिदा समेत कई विशिष्ट लोगों ने ब्रह्मा कुमारीज की अतुलनीय सेवाओं की खुले दिल से सराहना की और संस्था के संस्थापक स्वयं निराकार परमात्मा शिव का दिल से आभार माना। कर्नाटक के गुलबर्गा में जूरिस्ट विंग के द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रसन्ना वरले, गुलबर्गा ब्रांच के मुख्य जस्टिस ES इंदिरेश, प्रभाग की अध्यक्षा BK पुष्पा, उपाध्यक्ष BD राठी, जस्टिस पच्चपुरे, राष्ट्रीय संयोजिका BK लता, मुख्यालय संयोजिका BK श्रद्धा, BK नाथमल, BK विद्या समेत शहर के हजारों जजेस, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य वक्ताओं ने बताया कि कैसे हम समाज से अनैतिकता और भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं और आध्यात्मिक बल से आत्मशक्ति को बढ़ाकर जीवन में सदा सही निर्णय ले सकते हैं, ताकि एक मूल्यनिष्ठ श्रेष्ठ समाज की स्थापना हो सके। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।